Assalamu alaikum. Today with us we have HR head of Honda. Sir, thank you so much for your time. Please introduce yourself. Assalamu alaikum everyone. I am Waqas Malik Utra and I'm Senior Assistant Manager in HR at HR in Honda Atlas Cars Pakistan Limited. I've been working with Honda since 2017. It's been 8 years now in HR department, and I did my master's MBA in HRM back in 2015. After that, I have started my career in Green Swan Pharmaceuticals in sales department, and after that, I was transferred, or I shifted to Zoltec Private Limited. There, I also worked for 1 year in sales department, and then I joined Honda in 2017. So this is a brief introduction about me. Thank you very much uh, for your क्या कह सकते हैं आप लोगों को बुलाने के लिए बहुत शुक्रिया. Okay, so let's begin with the question answers. What inspired you to pursue a career in HR? एक्चुअली बैक इन द टाइम जब हमने डिग्रीज कंप्लीट की थी, तो मेरा वैसे बैचलर्स जो है वो मार्केटिंग में है एंड मेरा मास्टर्स इन एचआर है. तो जब मैंने मार्केटिंग में अपना बैचलर्स किया था तो उसके बाद मैंने छोटी सी जॉब भी की, लाइक एन अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप. तो आई फाउंड माई सेल्फ कि आई एम नॉट सॉर्ट ऑफ अ सेल्स गाय, कि मैं एक थोड़ा शॉर्ट टेम्पर किस्म का आदमी था उस टाइम पे. तो सेल्स के अंदर आपको बहुत पेशेंस चाहिए होता है. तो आई थॉट कि मैं उसके अंदर फिट नहीं हो पाऊंगा. दैट्स वाई इन माय मास्टर्स मैंने जो है अपना चेंज किया करियर पाथ टूवर्ड्स एचआर. और फिर मैंने उस डिसीजन को रिग्रेट किया थोड़ा सा, क्योंकि मार्केट के अंदर उस टाइम पे जॉब्स थी ही नहीं एचआर की. हमारे पाकिस्तानी इंडस्ट्री के अंदर एचआर को इतना प्रमोट किया ही नहीं जाता था. तो इसीलिए मुझे फिर दोबारा सेल्स की जॉब स्टार्ट करनी पड़ी कि कुछ ना होने से बेहतर है चलें कुछ एक्सपीरियंस गेन कर लें. बट साल 2 साल के अंदर मार्केट के अंदर एवोल्यूशन हुई एंड देन एचआर, और देन मैं एचआर में पहुंच गया यहाँ पे. Okay, so how would you describe the role of HR in modern workplace? इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, आई मस्ट से, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जितना भी काम है एक एम्प्लॉयज, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ना किसी, इट्स अ पीपल ओरिएंटेड थिंग. लोगों के बगैर आप नहीं चला सकते कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो. Okay. तो लोगों को मैनेज कैसे करना है, दैट इज द वर्क ऑफ एचआर. Okay. तो एचआर का सबसे बड़ा काम यह है कि आपने अपने लोगों को मैनेज कैसे करना है, एंड उससे भी बड़ा मसला जो एचआर के पास है कि आपने लोगों को रिटेन कैसे करना है. Okay. एम्प्लॉय टर्नओवर रेट बहुत ज्यादा हो चुके हैं मार्केट के अंदर. तो उसको कंट्रोल करने के लिए एचआर जो है वो काम कर रहा होता है. उसमें वो एम्प्लॉय की मोटिवेशन के ऊपर, एम्प्लॉय की वेल बीइंग के ऊपर, एम्प्लॉय की बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर एचआर काम कर रहा होता है. अपार्ट फ्रॉम ऑल द कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स, जो एक्स्ट्रा जो मोटिवेशनल चीजें हैं उसके ऊपर एचआर को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है ताकि आप अपने एक टैलेंटेड रिसोर्स को अपने पास रिटेन कर सकें. So, how do you identify the right candidate during hiring? देखें, ऐसा नहीं हो सकता कि जी आप हमेशा परफेक्ट हों और 100% आपने जिस बंदे को हायर किया है वो आपके लिए काम कर सके. ये कभी भी नहीं होता. किसी भी सिनेरियो में देख लें, आप नहीं कर सकते. एट फ्रेश ग्रेजुएट लेवल की बात मैं करूंगा, नॉट ऑन एक्सपीरियंस लेवल. एक्सपीरियंस लेवल के ऊपर आप जब किसी भी प्रोफेशनल को हायर करते हैं, देन इट इज़ पॉसिबल कि हम एक उसकी बहुत अच्छी स्क्रूटनी करके और एक हाईली प्रोफेशनल हाईली स्किल्ड पर्सन को हम हायर कर लें. दैट इज पॉसिबल, बट एट फ्रेश लेवल ये चीज़ नहीं हम कह सकते कि जी हम हमेशा जो हायर करेंगे वो 100% फिट होगा. और इस दुनिया में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो 100% फिट हो किसी भी जॉब के लिए. इट्स द रोल ऑफ द एचआर एंड द ऑर्गेनाइजेशन कि आप जिस बंदे को हायर कर रहे हैं आप उसको ट्रेन उस हिसाब से करें. अब मैं इसमें छोटी सी एग्जांपल कोट करूंगा आर्मी की. आपने आर्मी के अंदर जो जहाँ से स्टूडेंट्स आपके साथ होंगे जिन्होंने आर्मी में अप्लाई किया होगा इन द कमीशन, और वो इलेक्ट हो गए ऑफिसर्स के लिए, बाज़ औक़ात देख के लगता है यार ये किस तरह से ऑफिसर लग गया इधर. होता है, ये हमारा कॉन्सेप्ट था कि इसको किसने रख लिया. बट जब वो पास आउट होके निकलता है तो फिर वो लगता है हाँ यार ये तो ऑफिसर है, प्रॉपर लग रहा है, उसका गेटअप, उसका ब्रॉटअप, हर चीज. तो इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि वो कैसे ट्रेन करती है. Okay. जस्ट आपकी जो डिग्री है वो आपको एक इंटरव्यू के लिए बुला सकती है. इंटरव्यू में आपकी पर्सनैलिटी, दैट इज व्हाट मैटर्स, कि आप अपने आप को आप कितने नेचुरल हो, ये चीज फोकस की जा रही होती है कि एक बिल्कुल नेचुरल बंदा
हम हायर करें जिसको हम असेस कर रहे होते हैं कि ये कल को हम, क्योंकि हमें आइडिया है, जो टेबल के साइड में बैठा हुआ है उसको आइडिया है कि जी जिस रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हम इस बंदे को हायर करना चाह रहे हैं उसकी कंडीशंस क्या है, वो हार्ड है टफ है, वो उसका क्या कंडीशन होगी, वो ऑफिस जॉब है, ये बैठ सकता है, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ असेसमेंट होती है कि जी ये चल जाएगा। एंड देन ट्रेनिंग्स उसकी कंटिन्यूस ट्रेनिंग्स आप कराते हैं, और देन आप वो उसको एक प्रोडक्ट बना के ऊपर लेके आते हैं। Okay. So, how important is workplace communication in building strong team? I think communication plays an important role. Communication builds the trust between employees एंड द एम्प्लॉयर एज वेल। जिस तरह हमारी मल्टीनेशनल कंपनी है तो इसमें सारे ही एम्प्लॉयज़ हैं, टॉप से लेके बॉटम तक। तो इसमें इनके बिटवीन आपका, आप एज एन आर्बिट्रेटर काम कर रहे होते हैं। तो जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन रहेगी बिटवीन द पीयर्स और बिटवीन द आपके, हाँ पीयर्स, आपके पीयर्स के दरमियान में, आपके सीनियर्स के साथ, आपके आपके जूनियर्स के साथ, उतना ही ज़्यादा आपका एक ट्रस्ट क्रिएट होगा। जितना ट्रस्ट क्रिएट होगा उतना डाउट कम हो जाएगा। इट्स अ सिंपल फार्मूला, इट्स अ विन विन सिचुएशन। यू ट्रस्ट मी एंड आई विल नॉट डाउट योर एक्सपर्टीज, तो काम चलेगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि यार मेरे पे ट्रस्ट करते रहो और मैं साथ आप पे डाउट भी करता रहूँ कि नहीं नहीं यार आप तो काम नहीं कर सकते हो सही, तो आपकी हमारी कभी कम्युनिकेशन सही नहीं हो सकती। Okay. तो ये वाइस वर्सा है, दोनों तरफ से चल रहा होता So, what steps do you है। take to maintain a positive work culture? पॉजिटिव वर्क कल्चर, बेसिकली वर्क कल्चर जो है वो भी पीपल ड्रिवन होता है। जितने मोटिवेटेड आपके आपका एसोसिएट, आपका एम्प्लॉय होगा, उतना ही आपका ज़्यादा पॉजिटिव वर्क कल्चर होगा। और फिर वर्क कल्चर को पॉजिटिव बनाने के लिए ओपन कम्युनिकेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सब आप इजी एक्सेस होनी चाहिए आपको सबके साथ, टॉप नॉच के साथ भी, आपके जूनियर्स के साथ भी। देन आपके वर्क प्लेस कल्चर आपकी एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आप अपार्ट फ्रॉम द रूटीन वर्क 9 to 5 की जॉब के अंदर सिर्फ आप टेबल पे बैठ के लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, इसके अलावा कंपनी आपको साथ साथ क्या एडेड बेनिफिट्स दे रही है। लाइक जिस तरह कोई प्लेइंग एरिया बना दिया गया है, फीमेल्स के लिए डे केयर सेंटर्स बन जाते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये एक एडेड पॉजिटिव कल्चर आपका क्रिएट करती हैं। आपके मतलब कि आप कितना ईज रखते हैं बेसिकली अपने एम्प्लॉय के लिए, कि वो घर से सुबह आते हुए उसको ये ना हो कि यार मैं पता नहीं कहाँ फंसा हुआ हूँ यार, बस मुश्किल से जॉब कर रहा हूँ, चलो आखिर महीने का खत्म, ये चीज ना हो। तो ये जितनी ज्यादा मिनिमाइज कर सकते हैं हमें करनी चाहिए। हम कोशिश भी करते हैं, बीइंग एन एचआर पर्सन हम ये कोशिश कर रहे होते हैं कि हम इसके ऊपर वर्क, इसके ऊपर इतना ज्यादा काम किया जाए। एम्प्लॉय आप देखें, ग्रीवेंसेस कभी भी खत्म नहीं हो सकते। आप हर किसी को सेटिस्फाई भी नहीं कर सकते, बट आप नियरेस्ट पहुंच सकते हैं, कोशिश की जा सकती है। और दिस इज वेयर एचआर कम्स। एचआर बस यही कोशिश कर रहा होता है कि हर बंदा टू सम एक्सटेंट सेटिस्फाइड रहे अपनी जॉब से। Okay. So, how do you help employees stay motivated and engaged? हमारी डिफरेंट एंगेजमेंट ड्राइव्स हैं, डिफरेंट एंगेजमेंट एक्टिविटीज हैं जो हम क्वार्टरली बेसिस के ऊपर कंडक्ट कराते रहते हैं। अब अगर मैं आपको होंडा की एग्जांपल दूं तो होंडा के अंदर हम एम्प्लॉय एंगेजमेंट के लिए हम इंटर डिपार्टमेंट क्रिकेट टूर्नामेंट्स कंडक्ट कराते हैं। वो ईयरली होता है। हमारी हमारे वैसे मैचेस होते हैं वो भी हम कंडक्ट, जो कॉर्पोरेट लीग्स हैं हमारी, हम उसमें भी पार्टिसिपेट कराते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। फीमेल के लिए रिक्रिएशनल ट्रिप्स हम अरेंज करते हैं। हमारे पास हज लकी ड्रॉज हैं। लाइक हम एवरी ईयर हम 4 एसोसिएट्स, 4 एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करते हैं फॉर हज, जो कि, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है उनके लिए, टोटल कंपनी एक्सपेंस करती है उसके ऊपर। वो भी हम उनके लिए करते हैं। हम नॉन मुस्लिम लकी ड्रॉज भी यहाँ पे कंडक्ट कराते हैं कि हमारे पास, क्योंकि डिफरेंट जो हैं रिलीजन के लोग हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं, जस्ट नॉट फॉर द मुस्लिम्स, हम सारे सारे ग्रुप्स के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज कंडक्ट करते हैं ताकि वो उसमें से लेफ्ट आउट फील ना करें, ताकि वो भी मोटिवेटेड रहें इस Okay. चीज़ के ऊपर। और हम एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन के लिए यहाँ पे सब्सिडाइज फूड भी प्रोवाइड करते हैं। उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे फूड प्रोवाइड किया जाता है, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड की जाती है एम्प्लॉयज़ के लिए। ये मैं आपको बात कर रहा हूँ हमारे यूनियनाइज स्टाफ के लिए। नॉन मैनेजमेंट स्टाफ के लिए, मैनेजमेंट स्टाफ के लिए डिफरेंट बेनिफिट्स हैं, फर्दर मोटिवेशन, उनके एडेड बेनिफिट्स होते हैं, हेल्थ केयर हैं, हेल्थ पॉलिसीज हैं, वो सारी इंप्लीमेंट करते हैं ताकि जितना ज़्यादा मोटिवेट हम कर सकें अपार्ट फ्रॉम सैलरी। How has technology changed HR practices in recent years? डिजिटलाइजेशन ने बड़ा काम आसान कर दिया। जस्ट आप यूं समझ लें
कि पहले अगर किसी भी एसोसिएट को, किसी मैं बेसिकली, सॉरी मैं एसोसिएट वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये होता एम्प्लॉय है हमारे यहाँ, क्योंकि हम यहाँ पे अपने एम्प्लॉयज को एसोसिएट्स कहते हैं, तो वो फ्रीक्वेंटली मेरे मुंह से निकल जाता है, तो सॉरी फॉर दैट। जो हम अपने एम्प्लॉयज को बेसिकली क्या होता था कि एचआर की जो पुरानी प्रैक्टिस थी इन पाकिस्तान, आप इसमें आपने बाहर जो है बाहर का कल्चर नहीं लेके आना, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर क्या था कि एचआर मैनुअल काम करता होता था, और उसके लिए एम्प्लॉय को अपनी वर्क प्लेस छोड़ के आना पड़ता था एचआर के पास अपनी किसी भी क्यूरी के लिए। लाइक उसने कुछ सैलरी लेनी है, उसने अपना रिकॉर्ड अपडेट कराना है, उसको कोई भी काम है एचआर से रिलेटेड, उसको यहाँ पे आना पड़ता था। टेक्नोलॉजी चेंज ने, डिजिटलाइजेशन ने ये काम आसान किया है कि नाउ आपके मोबाइल के ऊपर ही आपके पास पोर्टल है, जस्ट आप पोर्टल पे जाएं, हमारे पास आने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट रेज योर क्वेरी फ्रॉम देयर और इट्स क्लियर, आपका Okay. काम इजीली 2 to 3 स्टेप्स में क्लियर हो जाएगा। So, what strategies do you use to improve employee retention? ये जैसे मैंने आपको भी स्टार्ट में बताया कि आजकल सबसे बड़ा चैलेंज जो पाकिस्तानी कॉर्पोरेट सेक्टर में है वो एम्प्लॉय रिटेंशन है, क्योंकि डिफरेंट न्यू प्लेयर्स एंटर हो रहे हैं मार्केट के अंदर, न्यू कंपनीज आ रही हैं जो कि अपना फॉरेन रेवेन्यू लेके आ रहे हैं, उनके पास कैपिटल भी बहुत ज्यादा है, और वो एम्प्लॉयज को डबल ट्रिपल सैलरी पे हायर कर लेते हैं और एम्प्लॉय चला जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो इन्फ्लेशन के हालात हैं, सब ये चाहते हैं कि मुझे अच्छी से अच्छी सैलरी कहीं से मिल जाए तो मैं जाऊंगा, क्योंकि वो चीज रही नहीं है। और इट्स बेसिकली के नीड्स बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हुई हैं, तो रिटेंशन बहुत मुश्किल हो चुका हुआ है, बहुत मुश्किल हो चुका हुआ है। तो जो वर्क प्लेस कल्चर है, एचआर उस पर बहुत फोकस कर रहा है आजकल, और सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर ही नहीं, बाकी सारे सेक्टर्स भी के So, से यहाँ पे हमारे कुछ कोलीग्स हैं, वो इंटरव्यूज देने जाते हैं डिफरेंट कंपनीज में, बड़े अच्छे अच्छे नाम है उन कंपनीज के, बट वो ऑफर रिजेक्ट कर देते हैं कि यार वहां पे ना मुझे एनवायरनमेंट पसंद नहीं आया, मैं गया हूँ मुझे बड़ा देसी सा एनवायरनमेंट लगा, मुझे पसंद नहीं आया, मैंने नहीं जाना, तो मुझे सैलरी ज्यादा ऑफर कर रहा है लेकिन नहीं। कुछ लोग छोड़ के गए हैं और वो वापस भी आ गए हैं, ये भी हुआ है कि यार वहां पे बहुत मसले थे, हम एडजस्ट नहीं हो सके। तो इस तरह का एनवायरनमेंट हमने क्रिएट करना होता है फॉर एम्प्लॉयज, और इसमें सबसे मेन चीज होती है कि हमारी पॉलिसी, एचआर इज द कस्टोडियन ऑफ द पॉलिसी, पॉलिसी मेकर है एचआर। तो आप जिस तरह आप अपने घर में भी देखें ना, आप अपने घर में भी अगर आप एक सर्टेन रूल्स डिफाइन करते हैं, ऑल्दो वो रिटर्न नहीं होते, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपने वो डिफाइन किए होते हैं कि हमें रूल चलाना है। आपके पेरेंट्स ने घर में एक एक्सपेंस बनाया होगा कि यार ये मेरे एक्सपेंस हैं, किस तरह चलना है, मैंने यूं करना है, काम वाले फलाने आना है, वो एक पूरी पॉलिसी डिफाइंड है कि ये होना है, सुबह 8 बजे काम वाली आंटी ने आ जाना है, उन्होंने सारे काम करने हैं, उसने 10 बजे चले जाना है, तो इट इज डिफाइंड। ऐसा ही है ना। yes. तो एक ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एचआर का भी यही काम है कि आप पॉलिसी, जितनी स्ट्रॉन्ग पॉलिसी आप इंप्लीमेंट करेंगे विदाउट एनी बायसनेस, उतना स्ट्रॉन्ग आपका कल्चर यहाँ पे बनेगा, और So वो this is आपको our, बाय होकर बाय इंप्लीमेंट करानी होती है। दैट्स so, yeah, this is our व्हाई last एचआर वाले question. बुरे भी होते Yeah, this is our last question for this session. What advice would you give to someone starting their HR career? हैं। बी कॉन्फिडेंट, बी नेचुरल। वर्क प्लेस का डायनामिक्स आपको नहीं आइडिया, क्योंकि यू आर अ फ्रेश ग्रेजुएट, आपने कभी काम नहीं किया, तो उससे घबराना नहीं है। तो आप अपना नेचुरल, अपना 100% परफॉर्म करें, और ये ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है कि वो आपको ट्रेन कर लेगी। Okay. डोंट वरी अबाउट दैट। और एचआर एक बहुत अच्छी फील्ड है, आप जरूर ज्वाइन करें। एचआर में आपको आइडिया होता है कि एम्प्लॉय की ग्रीवेंसेस क्या हैं, एक बंदे के, एक ह्यूमन बीइंग के क्या मसाइल हो सकते हैं, ये भी आपको आके एचआर में पता चलेगा, क्योंकि हर बंदा आके आपसे ओपनली बात करता है, और जितने आप ओपन इन कम्युनिकेशन होंगे उतने ज्यादा आपको लोग प्रेफर करेंगे कि मैं नूर के पास जाऊंगा, यार वो बात सुन लेती है, जी। चाहे वो हल नहीं भी करती ना, तो वो बात सुन लेती है, मेरा मसला सुन लेती है, मुझे तसल्ली दे देती है कि मैं कोशिश करूंगी मैं आपका काम पूरा करवा दूं, चाहे ना भी होना तो इनसाइड मैं सेटिस्फाइड हूंगा, यार मेरी बात चलो किसी ने सुन तो ली, होना ना होना बात की बात है, हो भी जाते हैं काम। तो आपने अच्छी चॉइस की है, बहुत अच्छा है आपने एचआर को चॉइस किया है, एचआर को चूज किया है, योर चॉइस इज गुड। आप आए, मोस्ट वेलकम। और मैंने तो अब लास्ट टाइम मेरी आपकी मैम से बात हुई थी, इसको निकाल दीजिएगा अंदर से,
कि आप लोगों ने हमारे पास विजिट पे आना था और आप लोग आए नहीं। सर हमारा विजिट प्लान था, लेकिन वो आई गेस ड्यू टू कॉलेज बस की अवेलेबिलिटी की वजह से ना वो पोस्टपोन हो गया नेक्स्ट मंथ के ऊपर। वरना हमारा विजिट प्लान था इस वीक वेंसडे को। तो मे बी वो अब हाँ, नहीं पोस्टपोन आप हो गया। लोग, जी हाँ वो आप लोग आए, आपको यहाँ पे रियल टाइम प्रैक्टिसेस आपको पता चलेंगी कि क्या कर रही होती है एचआर। जी और वो सर। एचआर की जो प्रैक्टिसेस है ना वो रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं। जब आप लोग आएंगे इंशाल्लाह, आप जब विजिट करेंगे लाइन को, तो आपको फील होगा लाइन के ऊपर भी कि यार एचआर ने कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट किया हुआ है यहाँ पे। तो ये इतना एक एक डिसिप्लिन चीज जो चल रही है वो कैसे चल रही है। Okay. So, sir, I would like to thank you for your valuable insights. Thank you so much for your time. And so that was जी, the interview. Thank you so much, sir. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। Thank you. थैंक यू।